सियासत इबादत है इल्म। सआदत सियासत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का यह प्रोग्राम यूनिटी पब्लिक स्कूल की जानिब से हो रहा है। मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम वाली जनाब छोटे भाई सलमान जंग को कि जिसने हम तमाम भाइयों को और बहनों को यहाँ पे आपस में रूबरू कराया। बरक्स इसके आगे की बात शुरू करूँ, हमारी इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हमारे क्षेत्र की ज़रूरत, हमारे क्षेत्र की तमन्ना और भरपूर और मजबूती के साथ में क़यादत कर रही और करने वाली और आने वाले 24 लोकसभा के सांसद की भरपूर और मजबूत दावेदार मेरी प्यारी बहन चौधरी इकरा मनवर हसन का मैं गंगेर आगमन पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। पूरे ग्राम पंचायत गंगेर की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ बात इल्म की हो रही है वहाँ हमारी क्या क्या ज़रूरतें हैं इल्म के मुताबिक। यहाँ कोई सियासी मंच नहीं है कि सियासत की बात है, उन पे भी गौर फिक्र करना आज की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी तकरीबन 2 साल पहले भाई सलमान से मीटिंग हुई थी तालीम के और इल्म के मुताबिक से। मैं बात तो किसी और मौजूद पे ले जाना चाह रहा था, लेकिन ज़रूरत समझ रहा हूँ क्योंकि गांव के तमाम इलाकों से यहाँ मैं देख रहा हूँ सभी महलों से हमारे बस्ती वाले मौजूद हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ हम छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं और भेजना भी चाहिए, वहीं अपने घर की मजबूती को भी अपने इदारों के मुताल्लिक से कायम करें। वो कैसे करना है कि जब हम ये कह लो कि मैं भी वालिदैन हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, जब वालिदैन घर की तन्हाई में आराम से सुकून के साथ मोबाइलों को देखते हैं और मोबाइलों को खोलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो उनके मासूम बच्चे जिनकी मेमोरी बिल्कुल साफ और पाक है, कोई गलत उनके दिमाग में नहीं है, उनको बगल में बिठाकर और यूट्यूब को देखते हैं, तो मैं समझता हूँ वो वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं, ना कि उनके मुस्तकबिल को बनाने का कोई फिक्र कर रहे हैं। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि घरों में अगर यूट्यूब या मोबाइल को चला रहे हैं तो अपने बच्चों को उनसे दूर रखें। दूसरी एक बात यह है कि हमें उन बच्चों की भी फिक्र करनी है जो हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जा रही या नहीं जा पाई, जो आज अपने घरों पर महफूज हैं, घरों से बाहर नहीं जाती और वो ना मदरसा पढ़ी ना वो स्कूलों में पढ़ी, वो अनपढ़ रह गई और उनकी शादियां साल में 2 साल में होना तय है। तो ऐसी बच्चों के लिए कोई व्यवस्था बनाएं। मेरी सलमान भाई से गुजारिश भी है और मैंने पहले भी इनसे कहा था कि एक ऐसा माहौल बनाए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन तमाम की एक मीटिंग कर ली जाए और मीटिंग में ये तय किया जाए कि तमाम अलग अलग महलों में एक छोटा छोटा सेंटर बनाएं और उसमें एक उर्दू टीचर रखे, एक उसमें हिंदी टीचर रखे, उन बच्चियों को तालीम दें जो हमारी बच्ची तालीम से महरूम रह गई। क्योंकि अगर वो महरूम ही रही और उनकी शादी हो गई तो कल को वो अनपढ़ कहलाएंगी। हमें अपनी उन बच्चियों को अनपढ़ कहलाने से बचाना है, बहुत ज़रूरी है। उन बच्चों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है जो नहीं पढ़ पाई। और उसके लिए सलमान भाई, मैं आपसे पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि उसके लिए मैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बाद ईद एक सेंटर दे रहा हूँ, आपके नाम से दे रहा हूँ। उसमें एक उर्दू टीचर दूंगा, एक हिंदी टीचर दूंगा और सेंटर भी अपनी तरफ से दूंगा। ना कोई फीस होगी ना कोई चार्ज होगा, कोई फीस नहीं होगी, लेकिन ओनली लेडीज टीचर होंगी, ओनली लेडीज टीचर होंगी। मैं अपने घर पे इसका इनकार करूंगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तो मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि सभी आप अपने महलों में एक इस तरह की व्यवस्था बना लें, एक छोटा छोटा सा सेंटर बना लें और उसमें जो बच्चियां नहीं पढ़ी हैं उनका इलाकाज करें, उनको वहाँ पर बुलाएं और तालीम से आरास्ता कराएं।
बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपकी कही हुई हर बात पर, हर एक बात पर हम जरूर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपका थोड़ा सा लग रहा है कि मिजाज जो है वो आपका थोड़ा सा बदलना ज़रूरी है, तो इस वाले प्रोग्राम के बाद बदलता हूं और एक डांस आपकी आंखों की रोशनी ठंडक के लिए मैं प्रस्तुत करा देता हूं। तब तक इंतज़ार कीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब मोहतरम जावेद जंग साहब, जो कि एक राजनीति का वो उभरता हुआ सितारा और खिदमत खल्क के लिए हर वक्त सदैव तत्पर रहने वाला वो व्यक्ति हमारे बीच हैं, जनाब जावेद जंग साहब। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी बातों से, अपने उस मिठास से यहाँ पर हमको नवाजें।